हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा, और शैतान तो चाहता है ना। ये जो वीडियो भी आपने देखा, ये वीडियो आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने ट्वीट किया है और लिखा है कि दिवाली मनाने से अल्लाह खुश नहीं होगा, ना होली खेलने से अल्लाह खुश होगा, ना हिंदुओं का त्योहार मनाने से अल्लाह खुश होगा। होली दिवाली मनाने से शैतान खुश होगा, अल्लाह नहीं। ट्वीट में नीचे लिखा है, चौंकाने वाला वीडियो, मुस्लिम बच्चों में अभी से डाला जा रहा है जहर, जिस पर लोगों ने अपनी राय भी दी। एक ने लिखा कि मौलाना इन मासूम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय नफरत का बीज बो रहा है, शर्म नहीं आती इस तरह इन मासूम बच्चों को भ्रमित करते हुए। एक ये मौलाना नहीं, भक्षक है। तो एक दूसरे ने लिखा कि समाज में आग फैलाई जा रही है जो कि आने वाले समय में बहुत ही घातक है। क्या मदरसों और मस्जिदों में यही शिक्षा दी जा रही है? सरकार को इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। जाहिर सी बात है, अल्लाह को खुश करने की ये ट्रेनिंग किसी मदरसे में दी जा रही है। दीनी तालीम इसे कहते हैं, यानी मजहब की शिक्षा। उस देश के मदरसों में ये मजहब की शिक्षा दी जा रही है जहाँ संविधान किसी से भेदभाव नहीं करता, जहाँ ईद की भी सरकारी छुट्टी होती है और दीपावली की भी। अब हो सकता है मौलाना के अनुसार दीपावली की छुट्टी के दिन अल्लाह दुखी होता होगा और ईद की छुट्टी के दिन बहुत खुश हो जाता होगा, क्योंकि इस वीडियो पर एक अन्य यूजर्स ने लिखा है कि मदरसे में पढ़े हर बच्चे को यही पढ़ाया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। समाज में ये कैसे बटे रहते हैं, मजहबी लोग छोटे से ही दिमाग में भर देते हैं सारी बातें। और ये तो बस एक छोटा सा टीजर वर है, इसके बाद का ट्रेलर और पिक्चर दिख जाती है जब कहीं दंगे या फसाद होते हैं। क्योंकि हमारे देश में मदरसे सरकारी अनुदान पर चलते हैं जिनमें मजहबी शिक्षा दी जा रही है। इस कारण ये सवाल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के मदरसों में मजहब विशेष की शिक्षा देने पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में मजहबी शिक्षा कैसे दी जा रही है। न्यायालय ने ये भी बताने को कहा था कि क्या ये संविधान में प्रदत्त तमाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट के सवाल जायज थे क्योंकि अनेकों राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में मदरसों को भारी अनुदान दे रही है, लेकिन बच्चों को अलिफ बा ता सा जीम सीम के साथ अल्लाह को खुश करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जब ये बच्चे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इनकी पहली प्राथमिकता होगी अल्लाह को खुश करना, यानी कोई होली दिवाली मना रहा होगा तो इनके मन में नफ़रत पैदा होगी। इन्हें याद आएंगे मौलाना साहब के वाक्य कि होली दिवाली से अल्लाह नहीं बल्कि शैतान खुश होता है। आगे ये क्या करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। सोचिए, मौलाना साहब की वीडियो का ये तो एक छोटा सा कट है। अगर ये सब किसी बंद कमरे में किसी को पूरी बात सुनाई जाए तो कोई भी कसाब बन जाता होगा। कसाब जब तक मदरसा नहीं गया था उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, उसे किसी से नफरत नहीं थी। किंतु तभी किसी कथित मौलाना ने उसको ये बता दिया कि अगर तुम एक छोटा सा काम कर दो तो अल्लाह खुश हो जाएगा, तुमको जन्नत नसीब होगी, वहाँ दुनिया की सारी नेमतें मिलेगी, एक दो नहीं बल्कि पूरी 72 हूर मिलेगी, वो भी वर्जिन। अल्लाह को खुश करने के लिए कसाब तैयार हो गया, क्योंकि मौलाना बोल रहा है, मौलाना तो बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। बस कसाब ने मौलाना से ये सवाल नहीं पूछा कि ये अल्लाह को खुश करने और जन्नत की हूर वाला ऑफ़र उसे ही क्यों दिया जा रहा है, मौलाना खुद वो ऑफ़र क्यों नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं सोचने दिया जाता, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में अल्लाह की खुशी और 72 हूरों वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। इसी कारण ओसामा बिन लादेन, बगदादी, अल जवाहिरी से लेकर तमाम आतंकी संगठन या आतंकी अल्लाह की खुशी के लिए दुनिया को बर्बाद करने निकल पड़ते हैं। अगर एक दिन बता दिया होता कि किसी देवीय शक्ति को लोग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अल्लाह खुश होता है ईमानदारी से, अहिंसा से, समाज में शांति कायम रखने से, मेल मिलाप करने से, लेकिन ये कौन सी पट्टी पढ़ाई जा रही है सरकारी अनुदान से अल्लाह को खुश करना। और अगर अल्लाह खुश भी हो जाए तो यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ जन्नत और 72 हूर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्योंकि मौलाना कहते हैं कि धरती के पुरुषों को तो जिहाद और काफिरों के कत्ल इत्यादि विभिन्न मजहबी कार्य से अल्लाह को खुश करने के तौर पर 72 हूरें मिलती है, लेकिन उन 72 हूरों को किन पापों की सज़ा के तौर पर एक पुरुष को शेयर करने का अभिशाप मिलता है?
क्या अपने पिछले जन्म में उन्होंने कोई आयतों रवायतों का सही ढंग से पालन नहीं किया होता? क्या मजहबी पुरुषों की तमाम गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में हूर, जन्नत और खूबसूरत स्त्रियों को भोगना होता है? अच्छा, ये अल्लाह को खुश करने का कॉन्सेप्ट होता क्या है? मौलाना के अनुसार तो होली, दिवाली या क्रिसमस का विरोध करने से अल्लाह खुश होता है। आतंकी थोड़ी सी भाषा और अपने काम बदल देते हैं। उनके अनुसार अल्लाह काफिर को मारने से खुश होता है, उनके धर्म स्थल तोड़ने से खुश होता है। इसलिए आज से तो मुंबई हमले के दिन अल्लाह खुशी में लोटपोट हो गया होगा, या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ 3000 अमेरिकी मारे गए तो उस दिन तो अल्लाह खुशी में पागल हो गया होगा। ये सवाल है, और सवाल इस कारण है कि धर्म मन की शांति, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि या सत्संग द्वारा मन की विकृति दूर करने का साधन होता है, या फिर किसी काल्पनिक नाम को खुश करने का साधन? क्या मौलाना बता सकते हैं कि जब पाकिस्तान की मस्जिद में शियाओं को बम विस्फोट से उड़ा जाता है तब अल्लाह खुश होता है? अब सुन्नी कहेंगे हाँ और शिया कहेंगे नहीं। दूसरा, जब ISIS अल्लाह के नाम पर मस्जिद उड़ा रहा था तब अल्लाह खुश होता है या नहीं? क्योंकि आतंकी कह रहे थे कि ये मस्जिद है अल्लाह की राह में रोड़ा है और उसकी खुशी के लिए उड़ाई गई है। सुन्नी शिया को मारे अल्लाह खुश, शिया सुन्नी को मारे अल्लाह खुश, दोनों मिलकर अहमदिया को मारे अल्लाह खुश, तीनों मिलकर काफिर को मारे तो भी अल्लाह खुश। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? मौलानाओं को कैसे पता चलता है कि इस चीज़ से अल्लाह खुश हुआ, इससे नहीं? क्योंकि कोई फ़ोन कॉल की सुविधा तो है नहीं, ना कोई चिट्ठी पत्री आती, ना ही इस कॉन्सेप्ट में कोई ध्यान योग का कॉन्सेप्ट है जो इन्हें पता चले कि इससे अल्लाह खुश हुआ, इससे दुखी। अजीब कॉन्सेप्ट है ना। 4 निकाह करने पर अल्लाह खुश, बाद में 2 को तलाक बोल दो तो भी अल्लाह खुश, फिर उनके साथ किसी का हलाला करा दो तो भी अल्लाह खुश, और बाद में फिर उनसे निकाह कर लो तो भी अल्लाह खुश। पैदा होते ही खतना करा दो अल्लाह खुश, ना कराओ अल्लाह दुखी। काफिर के खाने में थूक दो अल्लाह खुश, ना थूको अल्लाह दुखी। ये हम नहीं कह रहे, हर रोज़ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो जाती है। कोई तो ये थूकने की विद्या, इल्म की जानकारी प्रदान कर रहा होगा। यानी सवाल हो सकता है कि इस काल्पनिक खुशी का कॉन्सेप्ट क्या है? देश में क्यों ये अल्लाह की खुशी और दुख के राज बताने के लिए हर साल करोड़ों रुपए मदरसा शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में 3097 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यानी मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करने, शिक्षण, प्रशिक्षण और अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में बजट में 10 करोड़ रुपए रखे गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 में मदरसों में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि उससे 1 साल पहले केंद्र ने इस पर 163 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जब ये खुशी और गम वाला कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना है तो इतनी भारी रकम खर्च करने की ज़रूरत क्या है? सीधा एक लिस्ट बनाकर चौराहे पर चिपका दी जाए कि इससे अल्लाह खुश होता है, इससे नाराज़। क्यों इतना बड़ा झमेला खड़ा किया जा रहा है? क्यों बच्चों के मन में ये दूसरों के प्रति जहर बोया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।